हाय गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्वागत है आपका नए सेशन में। गोल्ड में एक रीटेस्ट आ रहा है गाइस, वेट करते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ गोल्ड आपके सामने। और गोल्ड में आप देख सकते हो ये पॉइंट था, ये पॉइंट से इतनी शार्प सेलिंग आई हुई है, ठीक है। ये पॉइंट था 3416 3417 के अप्रॉक्सीमेट। फाइव मिनट्स, 1 मिनट पे देखते हैं क्या स्थितियाँ हैं। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, एक बार कैंडल को यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे टच करना चाहिए। इस जोन को टच करने के बाद अगर नीचे की तरफ जाती है ना, तो ये एक बेटर प्लान होगा हमारे शॉर्ट के लिए। तो हम बेटर तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार वेट करेंगे हम। और ये नीचे जा रहा है बहुत। ठीक है, कोई नहीं, एंट्री अगर करनी चाहो तो कर सकते हो। एसएल आपका थोड़ा सा लंबा बन सकता है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। बट इसको एक बार रिटेस्ट करना चाहिए अपने जोन को वापस आके, बाय द वे। और बिटकॉइन की बात रही तो बिटकॉइन आप इस जोन के ऊपर ले सकते हैं। इस जोन के अगर ऊपर जाता है ना बिटकॉइन तो ले सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे नीचे से अगर आप देखेंगे तो नीचे से एक बेहतर ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जाना चाहिए बिटकॉइन को। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसमें। यूएस ऑयल ठीक है, मैं प्लान करूँगा, एक क्वांटिटी ऐड करूँगा। सॉरी, लंबा निकल रहा है यार।
3.5। एसएल रखेंगे हम बॉस यहाँ पे। ठीक है, छोटी क्वांटिटी के साथ में एंटर किया है, कोई भारी भरकम नुकसान नहीं होगा। और एसएल में थोड़ा सा स्पेस देंगे हम। $5 के अप्रोक्सीमेट है, और ये इसने निकाल दिया है भाई। ठीक है, एक क्लोजिंग के बाद में फिर से लेते हैं, एक नया ट्रेड लेंगे इसमें। और इथीरियम, हाँ गोल्ड, कोई बात नहीं। यस ऑयल, ऑर्डर रेडी रखते हैं गाइस। ठीक है, ऑर्डर रेडी है हमारा। जैसे ही जोन पे आता है अपने नीचे की तरफ में क्लोजिंग होती है, तुरंत बाई करेंगे इसको, और सॉरी सेल करेंगे। शॉर्ट पोजीशन है, मैं बेरिश हूँ इस ट्रेड में। और टारगेट बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ तक हो सकता है। बाय द वे अभी ठीक है, ओके, फिर से एंट्री बनाएंगे हम अपनी भाई। दैट्स क्लियर। ओके, सेम स्टॉप लॉस के साथ में। यार ये थोड़ा सा अकाउंट मेरा स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड की वजह से इसमें पिप्स जो है ना वो बहुत, वो सॉरी, जो, एक मिनट रुकिएगा भाई। स्प्रेड होता है ना, हाँ मैं बोल रहा था कि स्प्रेड होता है ना यार, वो स्प्रेड थोड़ा सा हाई है। इस वजह से लास्ट टाइम पे ये बाहर कर दिया इसने मुझे। अभी थोड़ा सा गैप करके रखा है मैंने स्टॉप लॉस को। बाय द वे, अगर आपका स्प्रेड कम है ना 20 पिप्स या उससे कम है, तो आप यहाँ यहाँ पे रख सकते हो इसके कैंडल हाई पे। ठीक है, ये वाला जॉन बनेगा ये। ठीक है, नाउ स्ट्रेट को चलने देंगे। $6 का एसएल लगाए, अगर जाता है हमारा तो $6 जाएगा, और आता है तो हम ठीक ठाक किसको लेंगे। हाँ बीटीसी, यार कुछ कहा नहीं जा सकता। बीटीसी अभी एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो बीटीसी को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अभी आप किधर ही लोगे, एसएल खा जाएगा। एक जोन का वेट करते हैं, जोन को क्रॉस करने दो, बेटर क्लोजिंग देने दो। गुड बाय। गोल्ड में प्लान हमारा रहेगा इधर,
ठीक है। गोल्ड में प्लान रहेगा इस जोन के ऊपर, अगर इधर इस जोन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में मूव करता है तो हम गोल्ड की तरफ, गोल्ड में एक बाइंग बाइंग प्लान करेंगे। सॉरी गाइस। हाँ, यूएस ऑयल। 6 का है। थोड़ा सा एसएल हम सही जोन पे लेके आएंगे। अब टाइम हो गया यार थोड़ा सा, या अभी रहने देते हैं, रहने देते हैं गाइस। थोड़ा सा एक दो कैंडल और हो जाए ना इधर रेड की, देन वी विल थिंक व्हाट टू डू विद एसएल। ठीक है, ये जोन, सॉरी, बस अब इसमें हम एक रिट्रेसमेंट का प्लान वेट करेंगे। अगर गोल्ड यहाँ तक आता है, ओहो, यहीं तक, सेम इसी जगह तक आता है, यहाँ आके थोड़ा सा स्टेबल होता है ना, देन वी विल प्लान फॉर द बाई। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेबल रिट्रेसमेंट होना चाहिए यार। और यूएस ऑयल में गाइज पोजीशन कट हो गई हमारी। ठीक है, तो लेट वी विल से इन गोल्ड। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें तो हम गोल्ड में बेहतर पोजीशन बनाएंगे। मैंने बोला था ना इस जोन पे आना चाहिए इसको। और एक मिनट, सॉरी, इधर रखते हैं। ठीक है, ये जब यहाँ पे मार्केट ये इस जगह पे मूव कर रही थी, इस जगह पे, तब मैंने बोला था कि इस वाले जोन को एक बार रीटेस्ट करना चाहिए इसको। दिस इज़ द ह्यूज सपोर्ट एरिया। तो अभी तो इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया है बाय द वे। तो अभी यहाँ से अगर आती है ना बेटर, सॉरी एक मिनट रुकिएगा गाइस। ये हुआ है रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के बाद में अगर इस जगह से बढ़िया सा एक सेलिंग कैंडल मिलता है आपको रेड कलर का, तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं एक बेहतरीन। बट वेट करना है कंफर्मेशन का। अगर ये तोड़ के इसको ऊपर की तरफ में जाता है तो वहाँ भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे हम। अदरवाइज वी विल सी हेयर कि फॉर्मेशन कौन सा होता है। अगर रेड कैंडल होती है तो बाइंग में हम, सॉरी, सेलिंग में हम देख सकते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अभी तो हालांकि मेरा $6 का एक नुकसान हुआ है, दैट्स डजेंट मैटर, बट वी विल सी। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, या गोल्ड में एक पोजीशन बनने वाली थी लेकिन इसने मुझे चांस नहीं दिया। एक्चुअली मुझे नहीं, अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी देन इट्स
वेरी गुड। बट ये वाला जो मूवमेंट था कैंडल का ना, इस ये स्टेबल नहीं था यार। ये एक साथ में इतनी तेज़ी के साथ में नीचे आया और ऊपर चला गया ना कि उसमें चांस ही नहीं मिल पाया कि हम अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकें। बाय द वे, अगर किसी ने अपनी पोजीशन बनाई है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ एंट्री अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट योर स्टॉप लॉस विल बी सो हाई एंड द ट्रेड विल बी आल्सो टू रिस्की। अगर यहाँ पे बाई करते हैं आप तो आपका एसएल ये होगा फिर, ठीक है। एंड देन योर टारगेट विल बी, टारगेट भी अच्छा खासा होगा, ऐसा नहीं है, 1:2। अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलता है देन वी विल प्लान वंस अगेन, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन बिना प्लान के कोई एंट्री नहीं होगी भाई। 1:2, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया नहीं है, अगर किसी ने लिया हो तो थोड़ा सा होल्ड कर सकता है वो ना, पोजीशन साइज ठीक ठाक होगी उसकी तो। टेसल विल बी हेयर, नो प्रॉब्लम, वी विल सी व्हाट हैपेंड है। और यूएस ऑयल देखते हैं एक बार, यूएस ऑयल, यस, ठीक है। ये जोन है गाइज, मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जोन है, सॉरी, ये जोन है, ठीक है। इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है रेड की तो हम बाइंग, सॉरी, सेलिंग का देखेंगे। अदरवाइज वी विल सी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। बीटीसी को देखते हैं एक बार यार। बीटीसी पता है, बीटीसी एक बेटर जोन पे क्या है यार, बहुत गलत जगह पे है। बट ये ऊपर की तरफ में जाता है तो हम प्लान कर सकते हैं, डोंट वरी। मैं भी लूँगा इसमें, अगर बेटर पोजीशन मिलती है हमें। गोल्ड की तरह नहीं करता है, तो गोल्ड तो एकदम अचानक से निकल गया ऊपर की तरफ में ना, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और अचानक से स्पाइक जैसे कैंडल बनी थी ना, एक ही बार में नीचे की तरफ आया, उसके बाद ऊपर की तरफ में चला गया, तो चांस नहीं मिला इस पे पोजीशन बनाने का। इसको थोड़ा सा आके नीचे की तरफ में स्टेबल होना चाहिए था। ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट जो था हमारा, इस पे आके इस जोन पे एक बेटर बाइंग बनती विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते और बेटर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में हम अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है, ऐसे ऐसे स्टेबल होती है कैंडल ना, जैसे धीरे धीरे ये चल रही है, ऐसे अगर कोई स्टेबल होती है कैंडल, देन वी विल प्लान वंस अगेन फॉर द बाइंग साइड, एंड माय ओपिनियन इज आल्सो फॉर द बाइंग। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो एक बेटर जोन मिल रहा है इसको। और लिमिट आप, नो प्रॉब्लम, एक रिट्रेसमेंट आया है। स्टॉप लॉस यार, इसको और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए भाई। जो मुझे लगता है ना, इसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, इस लेवल तक। एक बार स्टेबल कंडीशन में इस लेवल तक आना चाहिए। इस लेवल पे आने के बाद में मैं बाय करूँगा, अदरवाइज आई विल, जस्ट वन सेकेंड, हाँ बोल रहा था मैं, इधर इधर आता है ना, अगर इस जोन पे नहीं आता है ना तो मैं अवॉइड कर दूंगा, टोटली आई विल अवॉइड दिस ट्रेड। और यूएस सॉइल का देखते हैं। यूएस सॉइल अपने इस पोजीशन से रिजेक्शन ले रहा है अच्छा खासा, देन दिस इज द, नो प्रॉब्लम, निकल जाता है तो निकल जाता है। अगर हमें कोई परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी देन वी विल अवॉइड दिस ट्रेड फॉर टुडे। और अगर कोई चांस मिलता है देन आई विल, इधर ही लूँगा मैं आपके सामने। थोड़ा सा लॉट साइज जो छोटा रखता हूँ मैं, इससे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं, 0.05, दैट विल बी बेटर, ठीक है।
बीटीसी, यार बीटीसी में कोई मूव नहीं दिख रहा है भाई अभी। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है, ठीक है। प्लस में बिटकॉइन अभी इस टाइम पे अपने ट्रेंड लाइन को भी फुल रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को ऊपर की तरफ में क्रॉस करता है, ऊपर की तरफ में अपनी क्लोजिंग देता है, इधर इधर अगर अपनी क्लोजिंग देता है, तो फिर मान के चलो ना कि जो बाइंग आने वाली है ना, वो एकदम फाड़ के रख देगी मार्केट को, ठीक है। तो प्लान यही है हमारा। और अगर नीचे की तरफ में आता है देन कोई बात नहीं। US 30, ओ देखो अगर बाइंग में आना होगा ना, तो इस वाले जोन पे आने के बाद में, मतलब यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ में कंटिन्यू करना चाहिए, लाइक दिस। ऐसे आया हुआ है, लाइक दिस, फिर दिस, फिर दिस एंड दिस। कुछ ऐसी सिचुएशंस होनी चाहिए इसमें, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, आना चाहिए, इस जोन तक आना चाहिए। इस जोन के बाद में इसे ऊपर नीचे जो भी करना होगा वो करेगा, लेकिन इस जोन तक आना चाहिए इसको एक बार। गोल्ड, ये होता है कमाल, चलती ट्रेड में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, ठीक है। जिस हिसाब से फटता हुआ ये जा रहा था, उस हिसाब से एंटर करने का मतलब हुआ ना कि आप पूरे कैपिटल को दांव पे लगा रहे हो आप अपने। और ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है भाई, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। जैसे परफेक्ट जोन का वेट करना होता है, एक एक घंटे दो दो घंटे तक कभी कभी ट्रेड नहीं मिलते हैं, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमें एंटर नहीं होना है, ठीक है। हमें ट्रेडिंग करनी है, मार्केट से फाइट नहीं करनी है, वी डोंट वांट टू डू लाइक दैट। तो हमें वेट करना है अपने ट्रेड का, एग्जैक्ट ट्रेड हमारा जब मिल जाएगा, देन इट विल बी फाइन, ओके, देन नो प्रॉब्लम, वी विल वेट ओनली। ठीक है, नीचे की तरफ में क्लोजिंग दी है इसने, अगर इसमें इस जोन के नीचे आता है कुछ, तो थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं, बट इट विल बी शॉर्ट सेलिंग लाइक दैट, ठीक है। बहुत बहुत बेटर ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से कि मार्केट यार 1 2 3। रिट्रेसमेंट बहुत, ये रिट्रेसमेंट नहीं गाइस, ये आई थिंक कि ये रिवर्सल पैटर्न है। जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड्स, आई एम कमिंग बैक।
थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा काम आ गया था यार, इस चक्कर में तो बाहर जाना पड़ा था। आई कैम बैक और यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिस्क लेना चाहूँगा विद द स्मॉल कंफर्म बाइंग एंड यस आई विल बाय। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको देखो, स्टॉप लॉस वहाँ पे कैसा बताया था मैंने, वहाँ पे एकदम हाई रिस्क की स्टॉप लॉस था। यहाँ पे 13 पॉइंट का थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं, स्पेस देंगे यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है, तो अभी यूएस के जैसा तो नहीं है करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया मैंने स्टॉप लॉस $15 का, और वेट करेंगे। जाने होंगे तो $15 चले जाएंगे और आने होंगे हमारे तो अच्छे खासे आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस का इशू नहीं है यार, स्टॉप लॉस मार्केट में आए हो ना तो स्टॉप लॉस जाएगा आपका। बट हमेशा स्टॉप लॉस छोटा रखो और प्रॉफिट बड़ा रखने का ट्राई करो, कि प्रॉफिट जब भी हो आपका तो ठीक ठाक हो, वो दो चार स्टॉप लॉस जितना गया है दो चार ट्रेड में ना, वो सारे रिकवर हो जाएं। और अगर स्टॉप लॉस छोटे जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी टू रिस्की। और ये मदद भी करेगा आपकी कैपिटल को खाली करने में, डोंट वरी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें रिस्क लेना है भाई, मार्केट में आए हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क नो रिवार्ड। तो रिस्क है तो इश्क है, ऐसा वाला कुछ था डायलॉग। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, लेकिन रिस्क किस जगह पे ले रहे हो, किस सिचुएशन किस कंडीशन पे ले रहे हो, ये भी मैटर करता है ना। अभी यहाँ पे $15 का मेरा लॉस लॉस होगा अगर मेरा एसएल जाता है तो। ठीक है, अगर एसएल यहाँ पे आके मार्केट मेरा एसएल को टच करती है, देन आई विल गिव $15 टू मार्केट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सपोज यहाँ से मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ आई, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद में ये फिर से वापस जाती है, देन इट विल बी बेटर फॉर मी, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेने का ट्राई करूँगा। ऐसा नहीं है, थोड़ी देर तो होल्ड करूँगा ही मैं मार्केट को। लेकिन अगर रिजेक्ट होता है यहाँ से तो फिर कोई बात नहीं है, रिजेक्ट होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है कि कहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं, कहाँ पे हम बेटर सक्सेस हो सकते हैं, कहाँ पे हमारे पास में। ये देखिए यही बात कर रहा था मैं यहाँ पे, कि अभी कितना है, $15 का है मेरा, $8 $7 $8, मतलब 50% तो मैं प्रॉफिट में आ ही गया हूँ ना, $5 $6 $8 यहाँ पे यू कैन सी गाइज। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाने के बाद में मैं SL15 नहीं रखूँगा ना, फिर तो ऊपर गया है, अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है तो मुझे जितना लेना था ना, रिस्क ले चुका हूँ मैं। अब धीरे-धीरे मैं अपने रिस्क को छोटा करने का ट्राई करूँगा, बट नॉट ऑलवेज़, हमेशा नहीं चल पाएगा ये। ठीक है, रिस्क लिया है तो थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा, दैट विल बी बेटर। बट अभी के लिए मैं थोड़ा-सा इसको कम कर रहा हूँ और वेट करूँगा कि इस ज़ोन को ये ब्रेकआउट, इस ज़ोन का ब्रेकआउट दे दे यार मिनिमम। ठीक है, तो नीचे से अभी धक्का टाइप का लगाना है इसमें। इसका अगर ब्रेक करके ऊपर, इसको अगर ब्रेक करके इस ज़ोन को ऊपर की तरफ में जाता है ना, देन दिस इज़ द हायर चांस कि हम अच्छा खासा लपेट पाएँगे इसको। बट कोई बात नहीं, नीचे आता है तो आने देते हैं भाई। जाने को तो हमारे पास में अब तो $11 है ना, पहले तो $15 था, अभी $11 है। $11 अभी $7-8 के करीब में आपने प्रॉफिट भी देखा, तो मैं चाहता तो यहाँ पे अपना $7-8 बुक करके निकल जाता ना भाई। $11 जाने से बेटर है कि मैं $60 लेके निकल जाता। बट दिस इज नॉट ए साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, यू हैव टू बिल्ड दिस साइकोलॉजी एंड फॉलो ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल।
ठीक है? तो अगर ये $11 जाते हैं ना तो मुझे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि हाँ, मेरे $11 चले गए। देन आई विल मैं ट्राई करूँगा इसको देखने का कि कहाँ पे इश्यूज़ थे, मार्केट का क्या कैसा सेटअप मेरा एकदम क्लियर था। मैंने ये चीज़ बोली थी जब मार्केट यहाँ पे जा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि इसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए, मार्केट को इस ज़ोन को एक बार टच करना चाहिए। टच करने के बाद में अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ में जाती है, देन आई विल बाय। ठीक है? और मैंने अपनी पोज़ीशन क्रिएट करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेड नहीं किया है, ट्रेड किया है मैंने। दिस इज़ द साइकोलॉजी। हमें अंदर गए हैं। अभी अगर लॉस होता है तो देन आई विल एक्सेप्ट द लॉस, और अगर लॉस नहीं होता है, हमारा एसएल हिट नहीं होता है, देन आई विल 100% गेट टू प्रॉफिट। दैट्स क्लियर। तो कोई इशू नहीं है, अगर इसके नीचे आता है, इसके नीचे भी क्लोज कर देता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, स्टॉप लॉस अपना ले लूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। दिस इज़ द नेचर ऑफ मार्केट कि वो कभी आपको देगी तो कभी आपसे ले लेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है कि मार्केट से हमको कितना लेना है और मार्केट को हमें कितना देना है। ठीक है? मैं चाहूँ तो अभी भी स्टॉप लॉस को अपने इस ले लिया था। ठीक है? लेकिन आप देखोगे ना कि अगर यहाँ पे एसएल मेरा हिट करती है ना, तो ये मार्केट यहाँ के एसएल को भी खाएगी, ऐसा नहीं है। और मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, पता है मार्केट की साइकोलॉजी यहाँ पे अभी क्या हुआ होगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाई आई थी। ठीक है? यहाँ के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट में। यहाँ इस जोन में ये जो जोन बना आपका, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे में यहाँ इस जोन में ये जो जोन बना आपका, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स बनाई, नई एंट्री बनाई, मेरे जैसे छोटे छोटे बायर्स आपके जैसा किया। यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई अच्छे से। ठीक है? अब इस पोजीशन को ये लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा है, छोटे बायर्स को ये बाहर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये छोटे बायर्स को जब बाहर करेगा, देन ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये एसएल खाने के लिए नीचे आया, और एसएल खाने के बाद में ये एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ में दे सकता है। और जब फटेगा ना, तो ये अच्छी तरीके से फटेगा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो ये एसएल देखो, अभी पे ये सॉरी 11 लगाया मैंने ना, तो 11 इसने टच नहीं किया है। अगर ये टच करके चला जाता या अभी भी चला जाए, देन मुझे कोई भी जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मेरी साइकोलॉजी थी मार्केट के पैटर्न को देख के, वो एकदम क्लियर थी मेरी कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो अगर ये मेरा एसएल खा जाता ना, तो एसएल खाने के बाद में भी अगर मुझे पोजीशन दिखती, तो मैं फिर से यहाँ पे बाई करता और फिर से अपनी पोजीशन को स्टेबल करता। ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा गौर करना चाहिए। अभी भी कंफ़र्म नहीं है कि ये वापस नीचे आ ही जाएगा या ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ में गया, तो जाने के बाद में अच्छा खासा प्रॉफ़िट हमको दे देगा, और नीचे की तरफ आता है तो मेरा $11 लेके चला जाएगा। दैट्स द सिंपल ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है? तो कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिग्रेट, ये कहते हैं ना यार कि मौका गवा देने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हम कर लें। या तो हम हारेंगे नहीं भाई, देखिए, या फिर कुछ नया सीख जाएँगे। ठीक है? तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट थी एक्चुअल में। ठीक है? तो रिस्क हमें लेना है, रिग्रेट से बेटर है यार कि अभी सपोज़ करो क्या होता है कि मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता। ठीक है? मैंने कोई एंट्री नहीं ली है, सपोज़ करो ये एंट्री नहीं है, ये भी एंट्री नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने कोई एंट्री ये वाली नहीं ली है। अब अगर ये मार्केट यहाँ पे आने के बाद खुद को रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर दोबारा से एसएल हंट करती है और इसके बाद में ऊपर जाती है, देन मैं रिग्रेट करूँगा यार कि इससे बेटर होता कि मैं अपनी एक पोजीशन बना लेता। पोजीशन बनाने के बाद में मैं यहाँ पे 20, 30, 40, 50 कुछ भी जो भी आता मेरे बजट में, वो डॉलर्स तो मेरे लॉस में चले गए ना, तो वो मैं रिग्रेटमेंट क्यों करूँगा यार, कि रिग्रेट करूँ मैं बाद में कि हाँ, मेरा नुकसान हो गया। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक मन में वो हो जाता है ना कि यार मैं पोजीशन बना के बैठा होता ना, तो मैं भी प्रॉफिट में होता। तो वो चीज़ें मैं क्यों अपना छोड़ के बैठूँ? जाता है तो थोड़ा-सा जाएगा और आता है तो मेरा ठीक-ठाक प्रॉफिट आएगा, दैट्स क्लियर और सिंपल। यही है स्ट्रैटेजी, यही है ट्रेडिंग, यही है मार्केट। तो वेट एंड सी व्हाट हैपेंड। छोटे लॉट के साथ में एंट्री बनाई है मैंने यार, बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। छोटे-छोटे लॉट से मैं यार बेटर यही रहेगा ना कि अगर आप भी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो या थोड़ा बहुत जानते हो, बहुत हाई लेवल के हो तो वो तो आप अलग की चीज़ें हैं। ठीक है? तो आपको बहुत चीज़ें पता हैं।
लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट से, आप यहाँ पे सिंपल इसका मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 0.01 से है। 0.01 दैट मीन्स कि $16 का आपका इधर फीस लगना है। मैं आपको दिखाता हूँ जब तक ट्रेड चल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये है 16, सॉरी यार, दिस इज द $16। अब $16, 16 यूएसडीटी का, यूएसडी का आपको ये चार्ज लगना है, ठीक है। लेवरेज जो है हमारा वो बहुत हाई है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा जो मार्जिन लगा है इस वो 0.01 को सेल करने के लिए आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो 1.68 होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लेवरेज इतना हाई नहीं होना चाहिए। जितना हाई दिख रहा है ना, 1:2000, ये नहीं होना चाहिए लेवरेज भाई। इतना होगा ना तो बहुत बहुत जल्दी सारे अकाउंट्स खाली कर दोगे भाई। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था आई थिंक, तो बाद में देखते हैं इसको। $5 $6 के अप्रॉक्सीमेट हम प्रॉफिट में हैं इस ट्रेड में अभी। कोई बात नहीं, $8-10 $15 तक का हम अभी होल्ड करेंगे, नो प्रॉब्लम। और मैंने बताया था ना कि ये फटेगा, दैट मीन्स फटेगा, और ये रही साइकोलॉजी। देन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मार्केट को $11, अभी देखो सॉरी, 1 मिनट में दिखा दूँ आपको क्या कंडीशन है। $10 $8 ये यहाँ तक जाने के बाद में मुझे $11-12 तक का प्रॉफिट इसने दिखाया था। $11-12 का प्रॉफिट मतलब जितना मैंने एसएल लिया है उतना मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। देन मैं इसे और थोड़ा सा छोटा करके, छोटा नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। अगर निकलता है तो मेरा उसी पोजीशन से निकल जाएगा, और अगर होल्ड होता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बना के चलते हैं कि यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, दैट्स क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है। मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाऊंगा, मैं बहुत देर तक रुकूंगा नहीं। बाय द वे 19, ठीक है, 19। अभी हमारा रिस्क कितना है, रिस्क है बिल्कुल मैंने प्लस में रखा हुआ है, ताकि जो ट्रेडिंग फी वगैरह होती है वो ट्रेडिंग फी में कोई नहीं, ट्रेडिंग फी का इतना इशू नहीं होता है गाइस, बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ में रख ही दिया है मैंने बाय द वे। कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत तो लेके निकलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेके निकलेंगे, तो थोड़ा लेके निकलेंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है ना कि मार्केट को यार मैं कुछ भी नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ भी नहीं देना है मार्केट को अब पहले ले लेती तो ले लेती, अब नहीं दूंगा, समझ रहे हो। अब लूंगा तो मैं इधर $19 अप्रॉक्सीमेट मैं प्रॉफिट लूंगा, अदरवाइज 0.36 यूएसडी डॉलर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। जितनी मेरी ट्रेडिंग फीस लगी है 0.33, वो मैं बुक करूंगा और मैं निकल लूंगा। और या फिर इसको मैं और भी ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ, बट नो प्रॉब्लम। अभी $19 का प्रॉफिट लेके मैं निकलूंगा। 18, 16, 17, 18 एंड दिस इज द 19। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 19 पॉइंट अभी क्लोज पोजीशन में मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो $19 का अब ये यही होता है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ी थोड़ी देर पहले यूएस ऑयल भी, थोड़ी देर पहले यूएस ऑयल में आज की डेट में दिया है मैंने अभी छोटा सा एसएल एक $6 का। मैं आज की डेट में दिया है मैंने अभी छोटा सा एसएल एक $6 का। कोई बात नहीं, $6 की बजाय मैं, कोई बात नहीं, $6 की बजाय मैं $19 मैंने प्रॉफिट भी कमाया है। तो मैं जानता हूँ मैं $19 मैंने प्रॉफिट भी कमाया है। तो मैं जानता हूँ $20 कुछ भी नहीं है, बट $20 कुछ भी नहीं है, बट ये मेरी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए अंदर से मोटिवेट करने के लिए इतना बहुत है यार। स्मॉल रिस्क प्रॉफिट करने के लिए इतना बहुत है यार, स्मॉल रिस्क प्रॉफिट। तो छः का तो 1:3 लिया ना मैंने, $6 का मैंने नुकसान किया है। 1:3 लिया ना मैंने, $6 का मैंने नुकसान किया है यहाँ पे, और $19 का मैंने प्रॉफिट किया है। दैट नॉट फिट किया है, दैट नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ यहाँ इस जोन बैड एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ यहाँ इस जोन से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर इस जोन से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए, अगर इस जोन के ऊपर ये जाके ऐसे करके ऐसे करता है, के ऊपर ये जाके ऐसे करके ऐसे करता है, तो देन इट विल बी गो, तो देन इट विल बी गो।
ठीक है, ठीक है। तो ये तो ये रहा। स्ट्रैटेजी का कोई प्लान नहीं था, मैं थोड़ा-सा रहा। स्ट्रैटेजी का कोई प्लान नहीं था, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को कि था ये क्लोज़ कर दे रहा हूँ, हैं गाइस? को कि था ये क्लोज़ कर दे रहा हूँ, हैं गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस बट रिग्रेट नहीं हूँ मैं यार, बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसको लंबा होल्ड किया जा सकता, ग्रेट नहीं हूँ मैं यार, बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसको लंबा होल्ड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है, तो अभी जितना मिला है उतना लेके मैं निकल आया हूँ। और अगर ठीक-ठाक ट्रेड मिलता है मुझे, तो देन आई विल ट्राई टू होल्ड माय ट्रेड्स, ओके? फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट बट डोंट वरी बट डोंट वरी आप अगर यहाँ से देखोगे तो इस जोन के बाद से ना गोल्ड में एक बेहतरीन बेहतरीन मोमेंट हुआ है बाइंग के लिए हुआ है मार्केट इस वाले जोन से 3351 से, ठीक है। यहाँ आने के बाद में इसने थोड़ी देर तक ऐसे ये ये इस जो देर तक टाइम पास किया इसने, इधर थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर उसने इस लेवल का यहाँ पे जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे इस वाले लेवल के इस वाले लेवल का एक्चुअली ये वाला जो लेवल है ना, ये पहले वाले जोन का ये वाला जो लेवल है ना, ये पहले वाले जोन का ये रिट्रेसमेंट हुआ था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले जोन का ये रिट्रेसमेंट जोन था। यहाँ तरफ मैं पोजीशन बना देखो, इस वाले जोन का ये रिट्रेसमेंट जोन था। यहाँ तरफ मैं पोजीशन बनाई और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद इससे बाइंग में चला गया। मार्केट धीरे धीरे करके, और इस वाले जोन को तोड़ने के बाद में इसमें ठीक ठाक बाइंग देखने को तोड़ने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मोमेंट मिला है इसको। ना बना पाने की वजह भी ये थी कि इस ये जो कैंडल थी यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, बट ये कैंडल स्टेबल नहीं हुई थी। ये स्पाइक जैसे आई थी, लाइक ऐसे निकल गई एकदम स्पीड में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं बना पाए थे, और ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं बना पाए थे, और इस जोन वापस से एक रिट्रेसमेंट दिया, जहाँ पे हम लोगों ने एक एक ट्रेड का प्लान किया, यहाँ पे रखा, और अप्रॉक्सीमेट $15 का प्लान किया, यहाँ पे रखा, और अप्रॉक्सीमेट $15 का वो था हमारा। $15 हम लोग रेडी थे मार्केट को देने के लिए। वो था हमारा $15 हम लोग रेडी थे मार्केट को देने के लिए। देन यहाँ से मार्केट ने इसने रिट्रेसमेंट किया, रीचेक किया। सॉरी, थोड़ा सा दूसरा लेते हैं यार कैंडल। तो यहाँ से आके ऐसे इसने रीटेस्ट किया, मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद हल्का सा हंटिंग की, बिकॉज यहाँ पे जो नए बायर्स बैठे हुए थे उनको मार्केट छोटे बायर्स को नहीं रखना चाह रही थी अपने साथ में, उन निकाल रही थी। तो इस चक्कर में इसने दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है। मैं एक बार शो करता हूँ आपको। दिस इज द पोजिशन, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो उनका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट दिया तो था, लेकिन था, मैंने बताया ना, लाइक ऐसे आया और ऐसे निकल गया, सीधे सीधे आया और ऐसे निकल गया सेकंड्स में। तो यहाँ पे पोजीशन हम नहीं कर पाए थे, प्लान यहीं का था। फिर हमने वेट किया मार्केट ऊपर इस जोन पे जाने के बाद में, यहाँ से इस जोन को टच करने के बाद में मार्केट इस जोन पे वापस से आई है, ठीक है। और यहाँ पे वापस आने के बाद में इसने थोड़ा सा मूव ऊपर, बायर्स थे ना उनका एसएल हंटिंग किया। आई थिंक जो मुझे लग रहा है मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एसएल जो भी थे उनको लिक्विडेट, और यहाँ के बाद में एक ठीक ठाक मूव दिया है, जिसमें हम लोग तक मैं लेके चला जाऊंगा, बट विद द ट्रेलिंग एसएल आई विल नॉट टेक एनी extra risk in this trade,
दैट्स क्लियर। ठीक है, 5 6 6 डॉलर 6 डॉलर 6 6 6 6 6 6 6 एक 7, यस 7 7 7। देंगे गाइस, अगर नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, नुकसान लूंगा तो अच्छा खासा देंगे गाइस, अगर नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, नुकसान लूंगा तो अच्छा खासा लूंगा। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग मनी साइकोलॉजी एंड बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक। तो भाई ठीक है, अभी 7 पॉइंट समथिंग 70 प्रॉफिट दिख रहा है। 8 ठीक है, अभी 7 पॉइंट समथिंग 70 प्रॉफिट दिख रहा है। 8 9 10 11 12 9 10 11 12 ऐसे पहुंचेगा अभी। तो अगर खिंचता है ऊपर की तरफ में तो बहुत ऐसे पहुंचेगा अभी। तो अगर खिंचता है ऊपर की तरफ में तो बहुत नहीं, वी विल वेट फॉर आवर फिट बुकिंग। लेकिन प्रॉफिट ऐसे मैं नहीं निकलूंगा। ठीक है, या तो मार्केट कुछ दे के जाएगा ठीक ठाक मेरे अकॉर्डिंग, या फिर मुझसे लेके जाएगा। दैट्स वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ माई ट्रेडिंग। काम की चीज़ें मिली हो यार तो सब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। काम की चीज़ें, थोड़ा सा ट्रेड सही लगा होगा, साइकोलॉजी सही लगी होगी, टेबल रहा होगा आपका, तो मैंने अभी थोड़ा अपना ट्रेल किया हुआ है। अभी तक जो मेरा वो मैंने $4 पे कर लिया है, 4.82। दिस विल बी द $5 एंड दिस विल बी द $5 एंड चार्जेस। ठीक है, मैं अभी चार्जेस। ठीक है, मैं अभी एक्चुअली 482 का रिस्क मैं अभी एक्चुअली 482 का रिस्क है एंड 81 एक्चुअली 482 का रिस्क है एंड 818 रिस्क है एंड 8189 8 और 9 के अप्रॉक्सीमेट मेरा प्रॉफिट 8 और 9 के अप्रॉक्सीमेट मेरा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। $8 $9 8 और 9 के अप्रॉक्सीमेट मेरा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, $8 $9। देन कोई बात नहीं, ठीक है। इस ट्रेड में जो मेरा देन कोई बात नहीं, ठीक है। इस ट्रेड में जो मेरा लगा हुआ है $90 अप्रॉक्सीमेट फीस लगी हुई है मेरी, मार्जिन मेरा लगा हुआ है $90 अप्रॉक्सीमेट फीस लगी हुई है मेरी, मार्जिन मेरा लगा हुआ है $4.65। ओके, $4.65। ओके, $4.65। दैट मीन्स कि 4 5 6 5 ये लगा है, और $90 का मतलब हुआ कि ₹80 के लगभग में मेरा फीस लगा है। तो इतना हुआ है यार, मुझे तो लगा बाहर हो गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। या इतना ऊपर जाने के बाद में ना, अब मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए आई विल पुट इट हेयर। ठीक है, अब मैं रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं मेरा। तो मैं एसएल अपना मैं ट्रेल कर चुका हूँ गाइस, ज़ीरो पे। ठीक है, तभी आप लोग ठीक है, तभी आप लोग अपना देख लेना कैसे क्या है, कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे रिस्क है। लेकिन मेरे साथ में अगर किसी ने बाई किया है ना, तो वो अपना रिस्क ट्रेल कर सकता है। अभी मैंने ट्रेल करके ज़ीरो पे कर लिया है, अगर यहाँ से जाता है, यहाँ से वापस भी होती है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये $9 $10 के अप्रॉक्सीमेट मुझे प्रॉफिट दिखा चुकी है। और यहाँ से अगर मुझे ये वापस भी आती है तो मेरा 0.30 यूएसडी, मतलब कि $60 का नुकसान, सॉरी $0.60 का नुकसान होने वाला है, जो कि मेरी ट्रेडिंग फी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे बीच में लगाऊंगा नहीं कहीं भी। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ में जाती है, इस जोन तक जाती है ना, देन इट विल बी बेटर, मैं पार्शियली क्लोज करूंगा अपने ट्रेड को। ठीक है, अब $10 11, यस, हाईएस्ट प्रॉफिट was the 11। थोड़ा सा वेट करेंगे यार, होल्ड करेंगे। अभी मैं होल्ड करूंगा इसको, मैं होल्ड करूंगा, मैं इतनी जल्दी अब भगने वाला नहीं हूँ इस मार्केट से। जितना दे देगी उतना मैं रख लूंगा, जितना भी मेरी झोली में आज डाल देगी ये, कोई बात नहीं। ठीक है, $13, 13 14, दिस इज द 14 14। ओके,
यार एक रिट्रेसमेंट अगर आ जाए तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करके उस जगह पे रख दूं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मेरे पहले टीपी वन है, ये मेरा टीपी वन है। तो टीपी वन में मैंने जैसे 5 लॉट लिए हैं ना, तो दिस विल बी सॉरी 5 लॉट नहीं, 0.5 लॉट्स लिए हैं मैंने। एक लॉट पूरा पूरा भी नहीं लिया है। ठीक है, स्मॉल रिस्क के साथ में हम चल रहे हैं भैया। $15-20, $25। तो अभी आज का प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, तो आज का प्रॉफिट 13 ये चल रहा है, 19 वो हुआ है, तो आप देख सकते हो 20, 25, $30 का प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स ये यार थोड़ा सा सही है। बड़े लॉट के साथ में करेंगे, बट थोड़ी सी साइकोलॉजी स्टेबल होने के बाद में नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा होगा TP1। यस, यहाँ पे जाता है ना, तो मैं उसमें से दो तीन पार्शियल क्लोज करूँगा, तो मैं 0.3 लॉट्स को बाहर कर दूंगा। 0.3 लॉट्स को मैं बाहर कर दूंगा, बाकी को मैं होल्ड पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे टच होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिवर्सल मिल गया, तो देन आई विल ट्रेल माई SL टू हेयर विद द 0.2 लॉट्स ओनली। गॉट इट। TP1 is the TP1, and TP1 is the now this is the my risk and reward ratio. Risk is 2.26 and reward is 36 point something. I'm showing you. I'm gonna show you once again. Here you can see my stop loss here. Sorry, black will be better. This is here 2.26 stop loss. Stop loss is my actually 0 now. SL is 18, sorry, हाँ 18 profitable, और this is my 36.21 points for the profit. Risk and reward ratio is 16.02। तो कितना बेटर ट्रेड मिला है, कितना बेहतरीन तरीके से एंट्री हुई है, ये चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। दैट्स ये पहला टीपी है, जो पहला टीपी है मेरा वो टच होने जा रहा है, तो मैं पहले टीपी में 3 लॉट्स को मैं बाहर कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो यहाँ पे मैं गाइस क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से यार थोड़ा सा इशू कर रहा है ये। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे 2 हो गया है। ठीक है, 2 लॉट्स के साथ में अब मैं चल रहा हूँ, और इसको मैं ट्रेल करके आई विल पुट माई SL हेयर। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना, अभी जो मेरा 14-15 था वो थोड़ा सा कम होके अभी $7 के अप्रॉक्सीमेट आ गया है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि क्लोजिंग में मैंने कितने पे क्लोज किया है। नाउ $11 पे मैंने $11.15 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए उससे, 3 लॉट को निकाल के। अभी एक में मेरा चल रहा है $7.95 का प्रॉफिट चल रहा है। दिस इज द सिनेरियो एंड वाह, मैं मतलब कुछ कह नहीं सकते यार इसके बारे में, क्या 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 हो गया ये। बट आपके सामने ही हुआ है, जो हुआ है आपके सामने हुआ है। बहुत स्मॉल से रिस्क साथ में मैं चल रहा हूँ। $11 का पहली बार में रिस्क लिया था मैंने, सॉरी $15 का, उसमें $19 अप्रॉक्सीमेट ट्रेलिंग एसएल के साथ में मैंने वो किया था। ट्रेलिंग एसएल नहीं था उसमें, उसमें मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी यार अपना टारगेट पॉइंट आने के बाद में। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग एसएल के साथ में जो किया है ना, अभी अगर मेरा जाता है, अगर वापस आती है मार्केट यहाँ से भी, तो मैं पहली चीज़ तो ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख सकते हो इसमें भी $8 अप्रॉक्सीमेट हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा या दिखाना चाहूँगा वो ये है कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होता है, हमारे अगेंस्ट जाता है, देन वी विल बुक 6.02 USD एट लीस्ट। ठीक है, अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाता है या फिर मेरे अपोज में जाता है, यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऐसे कर देता है ना, तो जब मेरे एसएल को यहाँ पे हिट करेगा तब भी मैं $6 के अप्रॉक्सीमेट बुक कर लूँगा। अदरवाइज इसको चलने देते हैं। 8.93, $9, $10, $11 जो भी होगा वो हम मार्केट से ले लेंगे। दिस इज द साइकोलॉजी, और ये प्रॉफिट होता है आपको होल्ड करने का। ये प्रॉफिट होता है आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने का।
तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद में भी हम होल्ड करेंगे इसको, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एसएल को कट कर दे रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने एसएल को लेके निकल जाऊँगा। एसएल मतलब एसएल भी मेरा प्रॉफ़िट में ही है यार। तो एसएल जैसा एसएल भी नहीं है ना, टेल किया मैंने। डू द कमेंट, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और एसएल हिट होगा गाइज़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 6 और 7 कोई बात नहीं। बट हमें एग्रेसिव नहीं होना है, हमें वेट करना है। अगर एसएल हमारा मार्केट खा जा रही है यार, तो खा जाने दो ना। थोड़ा बहुत तो मैंने भी उससे लिया है भाई, मैंने लिया है ना उससे, तो थोड़ा-सा अगर दे रहा हूँ, तो फिर क्या ही जा रहा है? कोई बात नहीं, जाने दो। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है, तो फिर तो अपना ही है ना यार। ठीक है? साइकोलॉजी मैंने बताई थी इसकी कि किस वजह से मैंने बाई किया था इसको। स्टार्टिंग में ही मैंने रिवील किया था कि साइकोलॉजी क्या थी। बट अभी होल्ड करने का भी साइकोलॉजी ये है ना यार, कि अपने उससे कुछ जाना नहीं है। क्योंकि मैं पहले ट्रेड में अपने $90 का प्रॉफिट बना चुका हूँ, तो उस 90 से मैंने $9 का रिस्क लिया था इसमें। ठीक है, 50% अप्रॉक्सीमेट। तो वो रिस्क लिया था मैंने, और उस रिस्क से मैंने फिर से $11 बुक किए हैं, और $6.02 अभी भी मैं बुक करने वाला हूँ, अगर ये मेरे एसएल को हिट करता है। अदरवाइज वी विल वेट फॉर द स्पाइक इन बुलिश पैटर्न। दैट्स क्लियर। तो होल्ड करना बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ये हमें लग रहा है कि खा जाएगी एसएल को। कोई बात नहीं, एसएल एसएल नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट है। हम्म। तो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। और बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ें होना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बिल्डअप होना चाहिए आपके अंदर यार, ये बिल्ड करना चाहिए आपको कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। यस। तो आज का ट्रेड कैसा लगा? कुछ कैसा रहा आपका प्रॉफिट लॉस, क्या कैसे रहा? वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। रोज शाम को 7 बजे के अप्रॉक्सीमेट आप लाइव आ सकते हैं देखने के लिए। अभी देखो गोल्ड की कंडीशन क्या है। गोल्ड ने हमको ना एक नया प्लेस दिया है अपने एसएल को फिट करने के लिए। ये यहाँ पे इस कैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। बट एक चीज़ है, अगर बाइंग आनी होती ना, तो बाइंग ऐसे ऐसे शार्पली आ जाती है, और सेलिंग आनी होती तो सेलिंग भी शार्पली आ जाती है। बीच में अगर ऐसे ऐसे टाइम पास हुआ ना, तो थोड़ा सा समझ के बाहर हो जाती है मार्केट यार। तो कुछ कह नहीं सकते। बाय द वे अपने टारगेट्स हिट हुए हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इसने। ठीक है, तो अगर पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम नोट कर लीजिएगा, शाम को 7 बजे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको चैनल्स पे मिलती रहेंगी। बाय द वे क्लोजिंग का वेट करते हैं एक बार, या तो एसएल हिट हो जाए, या थोड़ा सा और प्रॉफिट दे दे। मतलब $15 के अप्रॉक्सीमेट दे दे यार, तब भी ठीक है ना। थोड़ा सा 15 का टारगेट लगा दूं क्या यार? यार टारगेट का क्या है ना, $15 तो अभी ये 16, 18, $20 के अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट दे देता। बिकॉज $11 तो हमने भी बुक कर रखे हैं ना। तो 11 और ये रनिंग 9, तो 11 9 आप ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा? ठीक है। यस, ये जा रहा है 19। अभी हम अपने, अब ये ऐसे होता है ट्रेलिंग एसएल, ऐसे ही लेंगे हम भाई। अब ये जहाँ हमारा $6 का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने इसको बढ़ा के $7 का कर लिया है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ें। ठीक है, तब अगर अब एसएल खाती है हमारा, तो $7 के अप्रॉक्सीमेट हमको प्रॉफिट दे के जाएगी। और नहीं तो ये 10, 11, 12, $15 तक जा रहा है, तो हम होल्ड करेंगे, नो प्रॉब्लम यार। और अगर हम देखें तो इस वाले टीपी को भी ये ले चुका है।
जो मूव था ना वो यार बहुत शार्प था इसमें अभी तक का। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो बहुत तेज़ी से फटता हुआ जा रहा है ये। अप्रोक्सीमेट। सॉरी फॉर द स्नीजिंग गाइस, दिस इज नेचुरल एक्चुअली। तो अभी आप देख सकते हैं कितना है ये, $122 का मूव, सॉरी, $3.36 का मूव दे चुका है ये। 3626 से लेके 3756 तक का। दैट्स बहुत अच्छा है यार। अभी एक रिट्रेसमेंट अब होना चाहिए गाइज। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मोमेंट आ रहा है ना, आप देख सकते हो कैंडल ना ईएमए से भी बहुत दूर जाके ट्रेड कर रही है। ठीक है, इसके बीच बीच का गैप देख सकते हो, प्लस में अभी इतने लंबे ट्रेड के बाद में कहीं इतना खास रिट्रेसमेंट नहीं आया है इसमें। तो एक रिट्रेसमेंट इसमें आके फिर अगर मार्केट कंटिन्यू करती है देन इट विल बी बेटर एंड बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हो जितना मैंने तीन उसमें $11 निकाला था वही $11 फिर से मेरे हो गए हैं। तो 11 11 22 में पुराने और इसको ऐड कर लूँ तो 22 22 तक हो गया है। मैं 15 तक रखूँगा यार, 15 तक, उसके बाद में मैं बाहर निकलूँगा बिकॉज़ अभी थोड़ा-सा टाइम शॉर्ट हो रहा है मेरे लिए, तो थोड़ा-सा रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ट्रेड को भी क्लोज़ करूँगा और $15 का मैं प्रॉफ़िट बुकिंग रख के मैं निकल जाऊँगा। 15 और 20 क्या कर सकते हैं इसमें? दिस इज़ द 15। ठीक है, 15.91, ओके, दैट्स क्लियर। ठीक है, हम 15 बुक करेंगे, 11 मैंने पहले बुक कर लिया है, 19 एक में बुक किया था, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बिकॉज़ अभी दिस इज़ टाइम इज़ 8:40, तो टाइम बहुत ओवर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होने के बाद में, एक्सपीरियंस बिल्ड होने के बाद में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। वी विल अपडेट ऑन एवरीथिंग। अभी आप अगर लाइव जॉइन करते हो ना तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के बाद में सीखने मिलती हैं इधर, और बहुत अच्छा रहता है। एसएल अगर ये हिट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है गाइज़, अदरवाइज़ मैं क्या सोच रहा था ना, मैं ट्रेड क्लोज़ करूँ और अभी जाऊँ। कोई बात नहीं, मैं यहीं पे छोड़ूँगा, जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा गाइज़। व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ भी अपडेट कर दूँगा। तो वहाँ जॉइन करके आप देख सकते हो क्या अपडेट रही है इसकी। और ठीक है, अच्छा लगा, बढ़िया ट्रेड रहे। आज एक लॉस हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको। एक छोटा-सा लॉस हुआ है आज की डेट में $6.10 का, फिर 19 का मैंने प्रॉफ़िट लिया है, फिर 11 का मैंने प्रॉफ़िट लिया है। तो 11 और 19 ये हो गए हैं, और इसमें अभी रनिंग प्रॉफिट $11 का ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं एसएल को फिर से ट्रेल करूँगा हेयर, और जहाँ कहीं भी यार हो जाए। अभी $9, ठीक है, 9 और 15 का है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जैसा भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा यार कि क्या हुआ है। मैं यहाँ पे वो लगा दे रहा हूँ, सॉरी, लॉन्ग पोजीशन। यार लिया कहाँ से था मैंने, हम्म, यहाँ से ना, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसको लगा दिया है। तो अभी जब भी ये हिट हो जाएगा ना तो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इसमें अब रिस्क मेरा ना, रिस्क चला गया ऊपर कहीं पे। तो रिस्क उस्क है नहीं इसमें, तो रिस्क के चक्कर में मत रहिएगा कि रिस्क का कुछ पता चलेगा।
ये अच्छा रुक जाते हैं यार, 5 मिनट रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में रुक जाता हूँ, ये $15 हिट करवा के ही जाता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अच्छी सेलिंग बाइंग आ रही है तो। $12, 12, 13, 13। और कहीं देख लें एक बार, जब तक चल रहा है तब तक देख लेता हूँ गाइज, नो प्रॉब्लम। गोल्ड यार, ये देखा ना क्या हुआ, क्या हुआ दिखा। यहाँ पे आने के बाद में रिवर्स, और यहाँ पे जाके इसने सब सारे सेलर्स को जिनको भी इनवाइट किया होगा यहाँ पे सबके एसएल खाए हैं, उसके बाद इस लेवल पे आ गया है। अभी वेट ये करना है, वेट नहीं करना है, अभी हमको ये देखना है ना कि इस जोन, ये जो जोन हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, सॉरी गाइज, ये जो ये जो जोन है ना, इसके नीचे क्लोजिंग और रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और उसके बाद में हम एक शार्प सेलिंग भी देख सकते हैं अब गोल्ड में। मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक अच्छा, इतनी बाइंग आने के बाद में एक बढ़िया सा प्रॉफिट देख सकते हैं हम, ठीक है। टीपी, ये टीपी पे होने वाला है 13-14 डॉलर, अभी 13 का दिख रहा है, मतलब कि ये 14 अप्रॉक्सीमेट पहुंच गया था। एक स्पाइक और छोटी सी आनी चाहिए, एक स्पाइक के बाद में ये हमारा $15.91 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक स्पाइक और चाहिए। यूएस ऑयल में कुछ किया गया था, यूएस ऑयल ने ये क्या किया है देख रहे हो, बताया ना, कितनी बार बताया था मैंने। मैंने बताया था ना कि इस कैंडल इसने उस लेवल को यहाँ पे ट्राई किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वेप हो रही है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इस कैंडल ने यहाँ की जो लिक्विडिटी स्वेप है, ये कहाँ गया, यह वाला, इस वाले को खाया किसने, इन दोनों कैंडल्स ने, ठीक है, सॉरी, ठीक। उसके बाद ये लिक्विडिटी जो स्वेप हुआ है, उसको खाया इस वाली कैंडल ने, इन कैंडल्स ने, और उसके बाद भी यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो स्वेप ही की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है यार, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो जब तक अब इसको यार किसी पोजीशन पे आके ये ब्रेक नहीं कर देता है ऐसे करके ना, तब तक यहाँ पे रिस्क ऐसे बना रहेगा, और मैं जितनी बार लूँगा ना, मेरा ये ट्रेड खाता रहेगा एसएल, क्योंकि आज की डेट में $6 का नुकसान ना इसी ने दिया है। तो ये खतरनाक हो गया मेरे लिए। चलो आओ, इसको देखते हैं यार, ये जल्दी से क्लोजिंग दे दे। हाँ, एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, $15 देना नहीं चाह रहा है मुझे, मैं समझ गया। भाई से $15 नहीं देना चाह रहा है, ये $9 $10 में अभी निपटा के मुझको भेज देगा। बट कोई बात नहीं, इतनी इतने इतने प्रॉफिट के बाद में $9 इज़ एनफ फॉर मी यार। 2 घंटे 3 घंटे में जितने छोटे लॉट्स के साथ में मैंने ट्रेड किया था, उसमें कोई इशू नहीं है। गोल्ड में सेलिंग का आप देख सकते हो आफ्टर दिस एरिया, ठीक है। इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है, देन यू कैन बाय एंड टारगेट फॉर द 1:2 और 1:3 फॉर द इस लेवल तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक, यहाँ तक कहीं देख सकते हो आप, ठीक है। 1:2 का लेके चलो, अगर क्लोजिंग देती है तो ऐसे 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 छू के भग रही है तो नहीं कर सकते हो कुछ भाई, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए इसको, प्रॉपर क्लोजिंग, यस, ये नाउ स्टॉप लॉस विल बी हेयर। ले लूँ क्या यार एक रिस्क। 3 ट्रेड हो गए मेरे, एक्चुअली मैं लूँगा नहीं, दिस इज, ये मेरे खिलाफ चला जाएगा मेरी साइकोलॉजी के, ठीक है। एक 11 पॉइंट का, 19 का, अभी $11 का जो हुआ है ना, वो ये चल रहा है, कहाँ गया यार, हाँ, इथीरियम बीटीसी कहाँ लिया था, इथीरियम में लिया था। तो इथीरियम में ये जो अभी $10 का चल रहा है ना, इसका थोड़ा सा पार्शियली क्लोज किया था मैंने, 0.3 लॉट्स मैंने यहाँ पे क्लोज किए थे। तो ये उसका प्रॉफिट दिख रहा है, और 0.2 लॉट्स अभी जो ये दिख रहा है, 0.2 लॉट्स पोजीशन का, ये वाला अभी 10.76 अप्रॉक्सीमेट हमको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो एक, ये वाला 2, और ये वाला 3। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक अभी हमारा रनिंग में है, ठीक है।
एक में हमने इतना प्रॉफिट लिया है और एक में हमने प्रॉपर लॉस लिया है। तो दो हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं आज की डेट में। दो का अभी एक पार्शियल ये चल रहा है भाई, इसको इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अभी ये चल रहा है। एक मेरा ये प्रॉफिटेबल रहा है, एक ये प्रॉफिटेबल रहा है और एक ये मेरा लॉस में रहा है। दैट्स वेरी सिंपल, इजी एंड क्लियर साइकोलॉजी। और जो भी ट्रेड किया मैंने उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी और क्या मेरे थिंकिंग में या मेरे थॉट्स थे, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी आपको समझ में आए, तो आपको आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी मेरा प्रॉफिट है इसमें 11.29 और 15 का मैंने टारगेट लगा रखा है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ, लेकिन ठीक है, ये आके ना इधर इधर खा जाए एक बार बताऊँ। अब यहाँ तो आके खा जाए। $10 का, दैट्स क्लियर। अब अगर नीचे की तरफ में जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ में प्रॉपर तरीके से यार ये मुझे $10 दे के चला जाएगा। ऊपर की तरफ में जा रहा है तो बात ही अलग है। यहाँ पे मेरा जो लगा हुआ था ना वो $4.70 ये लेवरेज देख सकते हो भाई, 400 का लेवरेज ले रखा है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। मैंने इस पे ध्यान आया था मुझे, मैं प्रॉपर आप लोग को एनालाइज करके दिखा रहा था उस टाइम पे। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ नहीं कर सकते अभी। बाय द वे $10 है यार, $10 ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं फुर्सत में चलूँ, मैं भी लेटूँ आराम से, आप भी चलें मौज करें, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझिएगा। हर टाइप की स्ट्रैटेजी, हर टाइप की माइंड कंडीशन, मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर आप बिगनर है ना, तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आई थिंक ये अब बाहर कर देगा। ध्यान से देखना गाइज, दिस इज़ द पावर ऑफ होल्डिंग एंड पावर ऑफ द मनी मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद में इसने अभी छोड़ रखा है मुझे, पता नहीं क्यों छोड़ दिया है, आई डोंट